गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार आपके अपने चैनल स्टडी फॉर जॉब से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमारा लाइट का चैप्टर चल रहा था। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर चुके हैं, हम प्रकाश का परावर्तन कर चुके हैं, ठीक है। और मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, ये सब कर चुके हैं। जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ पहले के लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कुछ टर्म्स क्लियर हो चुके, ठीक है। सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी तभी आप लोग चैप्टर को आगे देखिएगा, ठीक है। और अब आज हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कर चुके हैं, आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो होता क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा हमारा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। मैं बाइलिंगुअल करवाता हूं दोस्तों हर बार, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा, देखो परावर्तन क्या बताया था मैंने, जब लाइट है ना रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है उसी मीडियम में, सेम मीडियम में। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, ये यहाँ से लाइट गिरी, ऐसे लाइट आई थी, रे ऑफ लाइट, ठीक है, जिसको बोला गया था इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोला गया था ना, ठीक है, इंसिडेंट रे यानी अपवर्तित किरण, इसको बोला गया था अपवर्तित किरण, ठीक है, ये बोला गया था ना। टर्म्स आपको क्लियर करवा चुका हूँ। फिर ये नॉर्मल है, ये क्या था कि इस सतह से टकरा के ये जिस मीडियम से आई थी ना, मान लो ये रेयर मीडियम है, ठीक है, रेयर मीडियम है, तो इससे रिफ्लेक्ट होके जिस एंगल से ये आई थी ना बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही थी। इसको क्या बोला गया था, रिफ्लेक्टेड रे। ये मैं थोड़ा आप लोगों को रिमाइंड करा रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ। यानी इसको बोला गया था परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है बच्चों। इसी एंगल पे ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसका नॉर्मल के साथ था ना, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा गया था। लेकिन आज में क्या होगा कि ये तो सेम मीडियम में जा रहा था, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होगा, रिफ्रैक्शन वाले केस में क्या हो जाएगा, जैसे ये मीडियम है कोई, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है बच्चों। तो यहाँ से कोई लाइट आई, यहाँ से कोई लाइट आई, रे आई, रे ऑफ लाइट, जिसको इंसिडेंट रे बोला गया, ठीक है। ये है ना, असल में जानी किस तरफ चाहिए थी, ये इस तरफ जानी चाहिए थी ना, इस तरफ जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ जाने की बजाय यह क्या हो गया, ये रिफ्रैक्ट होके अपवर्तित होके, परावर्तन नहीं होगा या परावर्तन होगा। ये मान लो रेयर मीडियम है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ। ये सघन माध्यम है, इसको सघन माध्यम कहेंगे ना, आप देख लीजिएगा, हिंदी में टर्म्स थोड़ा वो रहता है। ये हो गया डेंसर मीडियम, विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है बच्चों। तो ये है ना, इस तरफ जानी चाहिए थी, लेकिन ये रिफ्रैक्टेड होके क्या हो गया, ये रेयर टू डेंसर जा रही है, तो ये इस तरफ अपवर्तित हो गई, ठीक है। ये एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। ये एंगल, ये इसका एंगल था आई, और ये एंगल हो जाएगा आर, ठीक है। यहाँ पर एंगल आई जो है ना,
वो एंगल आर इक्वल होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, जरूरी नहीं है जिस एंगल से गिरी हो उसी एंगल पे अपवर्तित हो। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों? क्लियर है? ये इसको हम क्या बोलेंगे? अपवर्तन बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। इसी को ही हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, क्लियर है बच्चों? और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो मैं बता देता हूं आपको डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन मैं अभी बता देता हूं आपको। डेफिनेशन इसकी लिखी जाएगी बच्चों, फिनोमिना ऑफ लाइट, फिनोमिना ऑफ लाइट, फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, या फिर इन डिफरेंट मीडियम, इन रेयरर टू डेंसर मीडियम भी बोल सकते हो आप, डिफरेंट मीडियम भी बोल सकते हो, रेयर टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, या फिर इसको बोल सकते हो डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट मीडियम। क्लियर है बच्चों? हिंदी में बोले तो, या फिर इसकी एक और परिभाषा लिख सकते हैं सीधी सी, सिंपल सी, व्हेन अ लाइट ट्रेवल, व्हेन अ लाइट ट्रेवल, व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम to denser medium at a refracted denser medium refracted at a refracted at a from refracted at a when a light travel from rarer to denser medium। ठीक है, ठीक था, शुरू में ही ठीक था, rarer to denser medium at a refracted angle, at refracted angle। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश की एक किरण है ना, रेयर मीडियम से लेकर, देखो ये रेयर मीडियम से लेकर डेंसर मीडियम में जाती है, या एक मीडियम से एक और बना सकते हो, जब एक प्रकाश की एक किरण, व्हेन ए लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिशी जो 10th क्लास में पढ़ते थे, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एट अ रिफ्रैक्टेड एंगल, एक पर्टिकुलर एक रिफ्रैक्टेड एंगल पर, अपवर्तित कोण पर। ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से जो बनाएगा, ठीक है, अपवर्तित कोण पर जब किरण जो है वो गुजर जाती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। क्लियर है बच्चों? जब एक प्रकाश की किरण मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में अब किसी एंगल पर अपवर्तित हो तो उसको क्या कहेंगे हम? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है बच्चों, जिसको डेफिनेशन नोट करनी है कर लो। ठीक है, इस तरह से ये लाइट आएगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, एक बार आप नोट कर लीजिएगा इसको। क्लियर है? रब कर दूं बच्चों? क्लियर है? ये था रेयर टू डेंसर। ठीक है, या फिर डेंसर टू रेयर भी हो सकता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि इसमें कहने का मतलब है एक मीडियम से है ना दूसरा मीडियम चेंज होगा, एक मीडियम से आई, जैसे ये एयर है ना तो यहाँ कोई और होगा, ग्लास हो सकता है, ठीक है, वाटर हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में,
ठीक है, क्लियर है ना बच्चों। रेयर से डेंसर भी हो सकता है, या यहाँ पे डेंसर होता है या रेयर भी हो सकता है। डेंसर से आ रही हो तो रेयर में कैसे जाएगी, क्लियर है ना बच्चों, ठीक है ना। यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की किरण किसी एंगल पर, हिंदी में बताऊं तो जब किरण प्रकाश की कोई एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में, कहने का मतलब है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किसी कोण पर अपवर्तित हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, अब ये तो था रेयर टू डेंसर। अब डेंसर टू रेयर जाए प्रकाश की कोई किरण, तब कैसे होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है। अब हम देख रहे हैं रेयर टू डेंसर हमने देख लिया, तो डेंसर टू रेयर में कैसे रिफ्रैक्ट होगी किरण, ठीक है। डेंसर टू रेयर मीडियम, तो डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, ठीक है। जब लाइट डेंसर से यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम, कंफर्म नहीं हूं बच्चों, मैं देख लेना हिंदी में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो डेंसर को विरल ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। विरल माध्यम में जाती है तो कैसे होगा, देखो ये नॉर्मल है, ठीक है। प्रकाश की लाइट आई, ऐसे कोई लाइट आ रही है मान लो, ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी अपवर्तित किरण, ठीक है। ये बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और देखो जानी कहाँ चाहिए थी, यहाँ जानी चाहिए थी, ये क्या है, डेंसर है, ये रेयर मीडियम है, डेंसर टू रेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जानी चाहिए थी, फिर किस तरफ चली जाती है, इस तरफ चली जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी ये। इसमें कैसे जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल है ना ये हमारा, तो ये नॉर्मल से बहुत दूर है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्लियर है बच्चों। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ये दो तरह से परिवर्तन होता है इसका। अब तीसरा भी है, वो भी बता देता हूँ मैं। तीन तरह से होता है मेन तो। अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अगर कोई किरण है, प्रकाश की किरण जो है वो डेंसर से रेयर में आ रही है, तो ये नॉर्मल से बहुत दूर होके चली जाएगी। इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण, तो मैंने उधर लिख दिया था अपवर्तित किरण, ये कोई और है, अपवर्तित नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, आप लोग बताना एक बार, मुझे कंफर्म नहीं है, हिंदी में याद नहीं आ रहा मुझे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, आपतित किरण, याद आ गया है, इसको बोलेंगे आपतित किरण। हिंदी से दिमाग से उतर जाता है बच्चों, ठीक है। आप देख लिया करो, अगर कोई गलती होती है तो ठीक है, आप करेक्ट मुझे भी कर दिया करो, ठीक है ना बच्चों। ये आपतित किरण जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आ रही थी और यहाँ से क्या होता है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। डेंसर मीडियम से रेयर में आ रही थी। ये मान लो ये एयर है, मान लो ये एयर था, ये वाटर था, मान लो वाटर से आ रही थी मान लो, ठीक है ना, ये वाटर था मान लो। क्लियर है बच्चों, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और रेयर से डेंसर में अब हमने क्या पढ़ा, अब देखो तीसरा पॉइंट आ जाएगा। अगर लाइट को सीधे एंगल पे डाले तो कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कैसे रिफ्रैक्ट होगी। क्लियर है ना बच्चों।
अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और पहले वाले में क्या हो रहा था, रेयर से डेंसर में जा रही थी तो कैसे रिफ्रैक्ट हो रही थी, कैसे अपवर्तित हो रही थी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रही थी ना, यानी कि नॉर्मल की ओर। उस टाइम क्या था, ये ऐसे किरण आई थी, अगर ये रेयर होता, ये डेंसर होता तो कैसे हो जाती, ऐसे हो जाती, यानी कि नॉर्मल की ओर हो जाती, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती। लेकिन अब डेंसर से आई है ना कि रेयर से आई है। ठीक है, क्लियर है, ये होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से बहुत दूर। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अब तीसरा केस क्या होता है, अगर किरण को 90 डिग्री एंगल पे डाला जाए, अगर किरण को 90 डिग्री पे एंगल पे डाला जाए, कोई किरण मान लो ये कोई किरण है, ठीक है, ये नॉर्मल है, और इसको यहाँ से कोई टॉर्च है, टॉर्च जगा दी, या जैसे यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल पे आ रही है, ये क्या है, रेयर है, ये डेंसर है, तो यहाँ से डाल दी, ये किरण ऐसे गिरी, ऐसे गिरी, फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही चली जाएगी, ये किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी किसी एंगल पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो जीरो होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन भी जीरो हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो हो जाएगा। उधर तो कुछ ना कुछ एंगल पे रिफ्रैक्ट हो रही थी, ये 90 डिग्री पे आ रही है तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा एंगल, यानी कि ये सीधा ही क्रॉस कर जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी नहीं कहीं भी। क्लियर है, ठीक है बच्चों, ये 3 केसेस हैं इसके। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ा है, अब इसका शॉर्ट थोड़ा वो दे देते हैं। देखो, जब लाइट है ना रेयरर टू रेयरर, क्वेश्चन आ जाए रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है, कोई भी लाइट रे रेयरर टू डेंसर जा रही है तो क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल है। और डेंसर टू रेयर आ रही है तो डेंसर टू रेयरर आ रही है तो बच्चों तब क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो परावर्तित कैसे होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है बच्चों। और एट 90 डिग्री या एट नॉर्मल, नॉर्मल की कंडीशन पे ही लाइट गिर रही है तो क्या होगा, ये क्रॉस कर जाएगी सीधा, ये क्या होगा, एट नॉर्मल, नॉर्मल पे ही रिफ्रैक्शन होगा इसका। ठीक है, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात चल रही है, ये किसकी बात चल रही है हमारी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, किस एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी रे। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों। ये 3 केस थे, ये आप नोट कर लीजिए। अब ये मैंने आपको समझा दिया कैसे टूवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है और कैसे मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो। क्लियर है ना, आगे चले, चलो नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट है बच्चों, हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको क्या बोलते हैं हिंदी में आप बताना। अपवर्तित सूचकांक बोलते होंगे मेरे ख्याल से, बाकी आप देख लीजिएगा। अपवर्तन सूचकांक है मेरे ख्याल से, अपवर्तन सूचकांक हिंदी में देख लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो रेयर मीडियम होता है ना, जब
रेयर मीडियम में हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं बच्चों म्यू से, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। रेयर मीडियम में लाइट है ना, कोई भी लाइट है उसकी स्पीड जो है ना, रेयर मीडियम में स्पीड जो होती है लाइट की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है, या कह लो फास्ट होती है, ठीक है। लेकिन डेंसर मीडियम में क्या होगा, स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। लाइट की स्पीड की बात चल रही है बच्चों, क्योंकि चैप्टर ही लाइट का पढ़ रहे हैं, तो स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। कैसे होगी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो हवा है, जैसे रेयर मीडियम क्या है, एयर को रेयर मीडियम मानते हैं हम, एयर को रेयर मीडियम मानते हैं ना। हवा में क्या है कि गैप है काफ़ी, लाइट जगाते हैं ना, पार्टिकल्स के बीच गैप होता है ना, पार्टिकल्स देखा होगा घरों में रोशनदान होते हैं, उसमें से जाती हुई रोशनी में पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, देखते हो ना, मूव कर रहे होते हैं, यानी कि उन पार्टिकल्स के बीच में गैप है, कहीं ना कहीं गैप है ना, तो उसमें से ईजिली भेद कर जो है ना, ईजिली क्रॉस कर जाती है लाइट उस गैप में से होकर, तो इसलिए ईजिली क्रॉस कर जाती है, तो जाहिर सी बात है उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। एयर में ज़्यादा होगी, ठीक है ना, तो एयर में ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इसमें फास्ट है, ठीक है। और डेंसर मीडियम क्या है, डेंसर क्या है, पार्टिकल्स बिल्कुल नज़दीक होंगे, गैप जो है वो बिल्कुल कम होगा, ठीक है। जैसे पानी है, पानी में लगाओगे, टॉर्च मारोगे या पानी पे लाइट पड़ेगी, तो पानी में से ज़्यादा क्रॉस होकर इतनी जल्दी नहीं जाएगी लाइट, जितना नॉर्मली चली जाएगी, यानी रेयर मीडियम में जितना एयर में चली जाएगी। तो इसलिए डेंसर मीडियम में क्या होता है, स्पीड जो है वो स्लो होती है, ठीक है। स्पीड जो है ना वो क्या होती है, स्लो होती है। और इसमें एक टर्म यूज होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी होती है जो कि मेजर करी जाती है, मेजर्ड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर कर लेंगे ना, तो समझ लो ऑप्टिकल डेंसिटी का भी पता लग जाएगा, ठीक है, जिसको म्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि रेयर मीडियम में, कहने का मतलब ये हो गया, रेयर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है ना ज़्यादा होती है, लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यानी कि अब मैं बताऊं आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा डेंसर मीडियम में, यानी इसको रब कर देता हूं फिर बताता हूं आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, ये बात ध्यान रखना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो डेंसर मीडियम में मैंने अभी बताया था आपको, डेंसर मीडियम में लाइट जो है वो कैसे स्लो करती है, स्लो चलती है ना, यानी कि ये डाउन होती है, तो ये डाउन होगा, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कम होगा ना, तो ये क्या होगा, वैल्यू ज़्यादा होगी ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि डेंसर मीडियम में लाइट स्लो है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है ना बच्चों, क्लियर है, समझ आ रहा है बच्चों। क्यों, देखो ये कम है, ये डेंसर मीडियम में कम है, क्योंकि लाइट जो है ना डेंसर मीडियम में भी बताया मैंने, वो तेज़ी से नहीं जाती है, ये स्पीड स्लो है, तो ये कम है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से हम कह सकते हैं रेयरर मीडियम में क्या होगा, रेयरर मीडियम में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा कैसे हो जाएगा, क्योंकि लाइट जो है ना रेयर मीडियम में लाइट क्या होती है, फास्ट होती है,
लाइट फास्ट होती है, यानी लाइट इधर ज़्यादा होगी, मान लो लाइट ये लाइट ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू नीचे बड़ी आ जाएगी, तो ये क्या होगी, ये कम हो जाएगी, यानी कि म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम में कम होता है और डेंसर मीडियम में ज़्यादा होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोई मीडियम है, ठीक है, ये कोई मीडियम है, इसका मीडियम का है μ1, ये है μ2, ठीक है। ये कोई लाइट आ रही है, ये नॉर्मल हो गया हमारा, ठीक है, ये ऐसे गई और ये जानी चाहिए थी इधर और चली आई इधर, ठीक है। यानी ये रेयरर है तो ये डेंसर है, ठीक है। ये μ1 है, ये μ2 है, ठीक है। रेयरर में क्या होगा, लाइट स्पीड ज़्यादा होगी, μ1 ये हो गया, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया, इसका v1 मान लो, इसका v2 मान लो, ठीक है। तो इसमें μ1 क्या होगा, कम होगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 μ2 इक्वल्स टू v1 बाई v2, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसे। क्यों? क्योंकि μ2 बाई μ1 इक्वल होगा v1 बाई v2, क्योंकि एक दूसरे, देखो μ2 बाई μ1 करांगे, ये इसको करांगे, ये इसको करेंगे तो क्या होगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना v, तो यानी कि 1 वाला इधर आ जाएगा और 2 वाला इधर आ जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, म्यू था, और ऑप्टिकल डेंसिटी भी इसकी ज़्यादा होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी भी कम होगी। यानी कि रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड फास्ट होगी और म्यू की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्लो होगी, तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी स्लो होगी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, आपके पास आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि रेयर मीडियम में बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है या कम होता है, ठीक है। तो रेयर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक है, और ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होती है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू डेंसर मीडियम। ये एक दूसरे का कंपैरिजन होगा बच्चों, ठीक है। क्लियर है ना? ये μ2 बाई μ1 क्या हो जाएगा, v1 बाई v2, तो 1 μ2, यानी कि μ2 का है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 का पूछा है, तो किसके रिस्पेक्ट में, 1 में। वही मैंने बताया ना, इसमें लाइट फास्ट होगी किसके रिस्पेक्ट में, डेंसर, रेयर में फास्ट होगी किसके रिस्पेक्ट में होगी, डेंसर के। ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है ये चीज़ें, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाए, 2 टर्म दे दी जाए आपको क्वेश्चन पेपर में, ये बोल दिया जाए कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड है 3.8 इंटू 10 रेज टू पावर, डेंसर मीडियम में नहीं, रेयर मीडियम में ये है, मान लो 3 इंटू 10 रेज टू पावर, ऐसा कुछ है लाइट की, मान लो ऐसी दे दी, ये दे दी। तो आपसे पूछा जाए तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड इससे कम होगी कि ज़्यादा होगी, तो कैसे बताओगे आप? कंपेयर कर रहा ना एक दूसरे को। तो क्या हमें पता है कि रेयर मीडियम में ना लाइट फास्ट होती है, इसमें स्पीड ज़्यादा होती है, तो डेंसर में क्या होगी, कम होगी, इससे कहीं ना कहीं कम होगी डेंसर मीडियम में। ऐसे ही एज कंपेयर टू ये, अगर किसी ने ये पूछ लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 का बता दो, μ2 का बताएंगे किसके रेफरेंस में, किसके उसमें, विद रिस्पेक्ट 1 के। μ2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, ये μ2 बाई μ1 क्या होता है, μ2 बाई μ1 इक्वल्स टू, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया। ये म्यू क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी के, इसका वी क्या है, μ2 का वी क्या है, v2, यानी इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, देखो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे ये आ जाएगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे ये आ जाएगा, तो ये ऊपर चला गया। यानी कि कहीं ना कहीं μ2 बाई μ1 क्या आ गया, v1 बाई v2 आ गया ना। वही मैंने इधर लिखा है, वही मैंने इधर लिख दिया डायरेक्ट। क्लियर है ना? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैं बता चुका हूँ। अगर हमसे μ2 की जगह μ1 पूछ लेते
μ1 पूछ लेते विद रिस्पेक्ट टू 2, तो हम क्या करते μ1 बाई μ2, तो μ2 ये किसके, इस μ1 की क्या आ जाएगी, v2 आ जाएगा, अपोजिट कर देना क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये v1 आ जाता, तो फिर ये ऐसे कर देते। क्लियर है ना, ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। ध्यान से पॉज करके आप देख लीजिएगा, ट्राई करिएगा, आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसी पे बेस्ड आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। नोट कर लेना पॉज करके बच्चों, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है, मान लो ये नॉर्मल है, ठीक है। ये लाइट आई, ये जानी इधर को चाहिए थी लेकिन आ इधर को गई, ठीक है। और ये है μ1, ये हमारा μ2 है, ठीक है बच्चों। और ये इसकी स्पीड है v1 और इसकी है v2, ठीक है। और ये एयर है और ये ग्लास है, ये ग्लास मीडियम है, ठीक है। अब हमसे पूछ लिया ए म्यू जी बताओ, ठीक है, ए म्यू जी बताओ, जबकि हमारे पास एयर की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ग्लास की है यानी कांच की है बेटा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये समझाने के तरीके से मैंने एक न्यूमेरिकल लिया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए किस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब हमें ए म्यू जी बताना है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, ए म्यू जी यानी कि ग्लास का म्यू पूछ रहा है, किसके, विद रिस्पेक्ट टू एयर के। ए म्यू जी किसके विद रिस्पेक्ट पूछ रहा है, इसके, ग्लास के। और क्या था, जिसका पूछ रहा है ना वो ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेना था हमें, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेना था ना, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, यानी कि एयर का ले लेंगे, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है वी जी का है ना, तो वी ए का ले लेंगे डिवाइड बाई वी जी का, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने बताया था कैसे आया था, ठीक है। अब म्यू ए क्या, वी ए क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट, तो 3/2 क्या हो गया 1.5। तो ए म्यू जी क्या निकल कर आया बेटा 1.5। इस तरह से क्वेश्चन आता है हमारा। ए म्यू जी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्लियर है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, क्लियर है ना। इस तरह से क्वेश्चन आता है। ये एक एग्जांपल आप लोगों को मैंने करके दिखा दिया, नोट कर लो एक बार बच्चों, ठीक है। अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों, ज़्यादा लेंथी हो जाएगी क्लास, बाकी का हम नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके कर लीजिएगा। बाकी इससे आगे का हम कल करेंगे बच्चों, ठीक है। ज़्यादा लेंथी होगी, आधे घंटे से ऊपर की क्लास हो गई है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है इसमें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो अगली क्लास में रिपीट करा दूंगा मैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। जितना डिज़र्व करता हूँ उतना मुझे सपोर्ट मिल नहीं पा रहा, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के एग्ज़ाम के तक मैं अच्छे से मेहनत कराऊँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं छोटा मोटा टॉपिक चलाया यार बस भाई 1-2 मैराथन दी और उसमें थोड़ा थोड़ा करा दिया।
ये सब कंप्लीट होने के बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं जो जितने घंटे की आप मैराथन चाहोगे ना, उतने घंटे की मैराथन भी दूंगा आप लोगों को मैं, बशर्ते आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों। और पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना। पसंद आई है तो भी कमेंट करना है, पसंद नहीं आई है तो भी कमेंट करना है, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।